जो प्राचीन झारखंड है, यानी कि जब प्राचीन इतिहास के समय जो प्राचीन झारखंड था उसमें कौन कौन सा हिस्सा आता था। उसमें एक छोटा नागपुर तो आता ही था, अभी भी आता है, ठीक है, छोटा नागपुर आता था। उसमें संथाल परगना तो आता ही था, अभी भी आता है। अभी तो झारखंड इन्हीं दो हिस्सों से न बना है, छोटा नागपुर और संथाल परगना से बना है। लेकिन जो प्राचीन झारखंड था उसमें उड़ीसा का भी कुछ भाग आता था, उसमें छत्तीसगढ़ का भी कुछ भाग आता था दोस्तों, और उसमें बंगाल का भी कुछ भाग आता था। तब मिलाकर के एक प्राचीन हमारा झारखंड था, ठीक है। तो अभी वर्तमान में तो यही दोनों हैं, छोटा नागपुर, संथाल परगना। लेकिन प्राचीन झारखंड में उड़ीसा का कौन कौन सा क्षेत्र आता था? उड़ीसा का मयूरभंज आता था, ठीक है। उड़ीसा का मयूरभंज क्षेत्र भी प्राचीन झारखंड में आता था। क्योंझर आता था, संबलपुर आता था, क्योंझर आता था, संबलपुर का क्षेत्र आता था, ठीक है। और साथ ही साथ उड़ीसा का एक और क्षेत्र आता था दोस्तों, सुंदरगढ़ का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? सुंदरगढ़ का क्षेत्र। यानी छोटा नागपुर और संथाल परगना के अलावा झारखंड में उड़ीसा का कौन कौन सा क्षेत्र आता था? मयूरभंज, जो अभी उड़ीसा का एक जिला है, क्योंझर का क्षेत्र आता था, संबलपुर का क्षेत्र आता था, और सरगुजा का क्षेत्र, सुंदरगढ़ का क्षेत्र आता था, ठीक है। उसके अलावा अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल का जानते हैं कौन कौन सा क्षेत्र आता था? पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, मिदनापुर और बांकुड़ा क्षेत्र आता था, ठीक है। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, मिदनापुर और बांकुड़ा का क्षेत्र जो है वो आता था किसमें? झारखंड के, प्राचीन झारखंड में आता था, ठीक है। और क्या आता था जानते हैं आप लोग? छत्तीसगढ़ का सरगुजा और रायगढ़ भी आता था। छत्तीसगढ़ का सरगुजा और रायगढ़ आता था। मेरा सवाल क्या था भाई लोग? संतोष, डोंट disrespect anyone in comment section, this is against community guidelines। so देखिए, जो भी उल्टा सीधा कमेंट करेंगे ना, उल्टा सीधा, जो कि इस शिक्षण संस्थान के लिए सही नहीं है, एक एजुकेशन चूंकि क्लास चल रही है, तो आपको ब्लॉक करने में जरा भी देरी नहीं की जाएगी, ठीक है, तुरंत ब्लॉक कर दी जाएगी। तो वार्निंग दे रहे हैं, अब लास्ट वार्निंग है, अगर आपने फिर से कमेंट किया तो आपको तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है। नूरू हक जी, आप देखिए, क्लास के बीच में कोर्स की फी पूछिएगा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे नहीं पता होता है। हमारी टीम है, मैनेजमेंट टीम, उसमें कॉल कर लीजिए, वहां से आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो भाई पहली बात याद हो गई, हमारा जो झारखंड है अभी तो है छोटा नागपुर और संथाल परगना मिलाकर के झारखंड है। लेकिन जो प्राचीन झारखंड था ना, उसमें छोटा नागपुर, संथाल परगना के अलावा कौन कौन सा क्षेत्र आता था? बोलिए, मेरे साथ साथ बोलिए। छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा क्षेत्र आता था? छत्तीसगढ़ का सरगुजा आता था, है ना, और छत्तीसगढ़ का रायगढ़ आता था। उड़ीसा का कौन कौन सा क्षेत्र आता था? उड़ीसा का कौन कौन सा आता था? एक मयूरभंज आता था, सुंदरगढ़ आता था, क्योंझर आता था, है ना, और संबलपुर आता था। कौन कौन सा? फिर से बोलिए मेरे साथ, कौन कौन सा आता था? उड़ीसा वाला क्षेत्र जो प्राचीन झारखंड में आता था, क्योंझर आता था, है ना, मयूरभंज आता था, सुंदरगढ़ आता था और संबलपुर आता था। उसी तरह पश्चिम बंगाल का कौन कौन सा क्षेत्र आता था दोस्तों? तो पश्चिम बंगाल का पुरुलिया आता था, पश्चिम बंगाल का मिदनापुर आता था, पश्चिम बंगाल का बांकुड़ा आता था। ये सभी प्राचीन झारखंड के अंतर्गत आता था। ये बात आप सभी को याद रखना है, ठीक है। चलिए, याद हो गया यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक दोस्तों?
अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि झारखंड का सबसे पहले उल्लेख किसी ऐतिहासिक ग्रंथ में अगर किया गया तो किसमें किया गया और किस नाम से किया गया। ठीक है, ये आप लोग समझ गए हैं। चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों और जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप लोग नोट डाउन करिएगा, जो भी बता रहे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछने के लिहाज से भी, है ना, हर लिहाज से इंपॉर्टेंट है। देखिए, ध्यान से देखिए, पॉइंट ये है, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है ना, झारखंड क्षेत्र का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है जानते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ जिसका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, झारखंड क्षेत्र का जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है वो किसमें मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, किस नाम से मिलता है? ऐत्रेय ब्राह्मण में झारखंड को क्या कहा गया है? पुंड कहा गया है, या फिर क्या कहा गया है? पुंड या फिर पुंड्र कहा गया है। इस बात को याद रखिएगा। यानी सबसे पहले हमारे इस झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किसी ऐतिहासिक ग्रंथ में मिलता है तो वो कौन सा है? ब्राह्मण ग्रंथ है। और ब्राह्मण ग्रंथ भी कई प्रकार के होते हैं, उसमें से कौन सा है? ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण में सबसे पहले झारखंड क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। वो किस नाम से मिलता है? पुंड या पुंड्र नाम से मिलता है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरा है, ये जो हम लोग का झारखंड है, झारखंड नाम पड़ा है ना झारखंड, तो आखिर कोई ना कोई रीजन होगा ना, ऐसी थोड़ी ना अचानक से सोच लिए कि झारखंड है। इस क्षेत्र को पहले भी झारखंड कहीं ना कहीं कहा जाता होगा ना। हाँ, तो दोस्तों झारखंड जो शब्द है इसका सबसे पहले उल्लेख अगर किसी चीज में मिलता है, यानी झारखंड शब्द की बात कर रहे हैं, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख है ना, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो किसमें मिलता है? 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है, झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखिए, हम लोग अब बात करेंगे, ये जो झारखंड का नाम है वो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम से हमारे इस क्षेत्र को पुकारा गया है। हमारे झारखंड को, हमारे छोटा नागपुर के क्षेत्र को, संथाल परगना के क्षेत्र को अलग अलग किताबों में, जैसे चाणक्य की जो किताब है अर्थशास्त्र, उसमें झारखंड को क्या बोला गया है ना। जैसे अगर हम बात करें ऋग्वेद में झारखंड को क्या बोला गया। ठीक है, उसके अलावा जो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में क्या बोला गया, वायु पुराण में क्या बोला गया, विष्णु पुराण में क्या बोला गया, रामायण जो महाभारत में झारखंड का उल्लेख किस नाम से है, इस पर आइए हम लोग चर्चा करते हैं। यह भी सामान्य परिचय का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है, चलिए, यहां तक कोई डाउट रह गया है तो बताइए। नहीं है ना डाउट? यस और नो? चलिए, बहुत अच्छे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हम पूरा एक्सप्लेन करते हुए चल रहे हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा सा जो बर्डन है उसको कम करते हैं। कैसे? बर्डन को ऐसे कम करते हैं कि झारखंड शब्द का उल्लेख किन किन चीजों में है, पहले इसको याद कर लीजिए, तो आपके समक्ष बर्डन खत्म हो जाएगा कि चलो इन सब चीजों में तो झारखंड कहा जाता है, अब जो बच गया उसी में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। ठीक है,
तो आइए सबसे पहले हम लोग बर्डन को कम करने का प्रयास करते हैं। झारखंड शब्द का उपयोग, ठीक है, उपयोग नहीं बोलेंगे, झारखंड शब्द का उल्लेख बोलेंगे। क्या बोलेंगे? झारखंड शब्द का उल्लेख। देखिए, झारखंड शब्द का उल्लेख किस किस चीज में है दोस्तों, पता है आप लोगों को? झारखंड शब्द का उल्लेख जो है वो किन किन चीजों में आपको देखने को मिलता है, बताइए, किसी को पता है? आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं। देखिए, सबसे पहले, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, सबसे पहले उल्लेख किस में मिलता है? 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में, ठीक है, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिलता है, ठीक है। हाँ, मैं पहले ही बताया कि सैटरडे तक ही ये डेमो क्लासेस चलेगी। आप लोगों को उसके बाद ऐप में सारा तरीके से क्लास मिलेगा। आप लोगों को बस देखिए, आपको ये कंपैरिजन करना है, ठीक है। आप ये, मैं नहीं बोलता हूं कि आप हमारा ही क्लास ले लीजिए, हमारे YouTube में तो फ्री क्लास भी बहुत चलते हैं, ठीक है, मगर आप किसके क्लास को आप ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, किनका कंटेंट बेहतर होता है ना, जिससे आप याद कर पाते हैं, आपके सवाल बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं सर वहां पे 200 में कोर्स मिल रहा है, वहां 300 में कोर्स मिल रहा है, तो ये सब चीजें मैटर ही नहीं करती पढ़ाई लिखाई में। पढ़ाई लिखाई में मैटर क्या करती है कि किनका कंटेंट आपको समझ में आ रहा है, किनका कंटेंट आपके लिए बेहतर है, वो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। आप डिसाइड करो कि आपको किनका पढ़ाया हुआ समझ में आता है और किनका नहीं आता है, ये तो आपको डिसाइड करना है, ठीक है। चलिए, 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड का उल्लेख किस नाम से मिला है? झारखंड शब्द से मिला है, झारखंड नाम से मिला है, ठीक है। उसी तरह से अकबरनामा में झारखंड को क्या बोला गया है? झारखंड ही बोला गया है दोस्तों, ठीक है। गुलाम हुसैन के ग्रंथों में झारखंड को क्या बोला गया है? झारखंड ही बोला गया है। मलिक मोहम्मद जायसी के ग्रंथों में, मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाओं में झारखंड को क्या बोला गया है? बिल्कुल झारखंड ही बोला गया है, ठीक है। तारीख ए बंगला में, तारीख ए बांग्ला, तारीख ए बांग्ला में झारखंड को क्या बोला गया है? झारखंड ही बोला गया है। तारीख ए फिरोज शाही में झारखंड को क्या बोला गया है? झारखंड ही बोला गया है ना। और झारखंड किसमें बोला गया है? सियार उत मुतखरीन, सियार उत मुतखरीन में झारखंड को क्या कहा गया है? झारखंड ही कहा गया दोस्तों, है ना। सियार उल मुतखरीन में झारखंड को क्या बोला गया है? हेमावती कुमारी, आप टेक्निकल टीम से संपर्क कर लीजिए। झारखंड को सियार उल मुतखरीन में भी झारखंड को क्या बोला गया है? झारखंड। चैतन्य महाप्रभु के ग्रंथों में झारखंड को क्या बोला गया है? चैतन्य महाप्रभु के ग्रंथों में भी झारखंड को झारखंड ही कह के पुकारा गया है, ठीक है। सियार उल मुतखरीन में भी झारखंड को झारखंड कहा गया है। उसके अलावा दोस्तों, शम्स ए सिराज के ग्रंथों में, शम्स ए सिराज के रचनाओं में शम्स ए सिराज के रचनाओं में झारखंड को क्या बोला गया है? झारखंड बोला गया है, ठीक है। चैतन्य महाप्रभु, सियार उल मुतखरीन, तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए बंगला, मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं,
गुलाम हुसैन की रचनाएं, अकबरनामा, 13वीं शताब्दी का ताम्रपत्र, है ना। उसके अलावा कबीरदास की रचनाओं में, कबीरदास की रचनाओं में भी झारखंड को झारखंड ही कहा गया है। ऐसा समझ में सबको। कुंदीराम